हाय फ्रेंड्स, आज हम रीजनिंग का कैलेंडर टॉपिक्स जो पार्ट 1 बताया जा चुका है या सिखाया जा चुका है, आज पार्ट 2 में जो छूटा है, पार्ट 2 में जैसे कैलेंडर बताया गया है, कैलेंडर में जो भी पोर्शन छूटा हुआ वो पार्ट 2 में डालने जा रहे हैं। उससे भी अगर छूटा फिर पार्ट 3 में डालेंगे। तो सबसे पहले हम आपको कोड क्या बताए थे कैलेंडर का, जैसे ईयर प्लस ईयर अपॉन 4 प्लस मंथ प्लस डेट और होल अपॉन 7। अब यहां देखिए दिन का कोड 0 यानी शुक्रवार 0 है, और शनिवार 1, रविवार 2, सोमवार 3, मंगलवार 4, बुधवार 5 और बृहस्पतिवार 6। क्लियर? अच्छा ठीक। और ये मंथ का कोड जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो इसका कोड 25, 51, 36, 14, 72, 57। ये ऐसे मोबाइल तरह याद कर लो इसको, ठीक है। अब हम आपको यहां पर एक नोट लिखाने जा रहे हैं। नोट लिख लीजिएगा। नोट क्या है? यदि वर्ष लीप वर्ष हो, यदि वर्ष लीप वर्ष हो और महीना यानी मंथ जनवरी और फरवरी का हो, तो उत्तर निकालते समय जो उत्तर आता है उससे एक दिन पीछे का दिन माना जाता है। उससे एक दिन पीछे का दिन लेते हैं। यानी जैसे अगर सोमवार है तो उसके पीछे वाला क्या होगा? रविवार ही, तो वही आंसर होगा। अगर ऐसा होगा कब? जब यदि वर्ष लीप वर्ष है हो, यदि वर्ष जो है लीप वर्ष हो और महीना जनवरी और फरवरी का हो, तो उत्तर निकालते समय उत्तर आ गया, मान लीजिए कुछ भी आया, तो उससे जब भी किसी को बताइए तो एक दिन पीछे बताइए, एक दिन पीछे का एग्जैक्ट आंसर आप आएगा। जैसे अभी देखिए, एकदम समझाने जा रहे हैं अच्छे तरीके से। जैसे लिखा है 2020, या मान लीजिए 5 जनवरी 2020 को कौन सा दिन था। क्लियर हो गया? अब देखो ईयर की वैल्यू पहले तो ये देखेंगे 2000 जो है आपका, ये शताब्दी बरस है प्यारे, शताब्दी बरस है। अगर शताब्दी बरस है तो इसका मतलब कितने बरस का? 100 बरस का। पक्का? अच्छा ठीक है। उसी 100 में ये 20 जोड़ देंगे, क्योंकि देखिए पहले 2000 आया था, उसके बाद 20 आया था, मैंने 120 हो गया। ईयर की वैल्यू क्या प्राप्त हो गई आपको? 120। अब ईयर की जगह आप क्या लिखोगे? 120 लिख दिया आपने, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर लिखा है ईयर अपॉन 4 यानी कि 120 भागे 4 आपने कर दिया ना। अब भैया हो, जब ये 4 से पूर्णतया कट जाएगा तो ये आपका क्या होगा? लीप वर्ष होगा कि नहीं होगा? यानी कि जब रिमाइंडर शेषफल 0 बचेगा, 4 से काटने के बाद शेषफल 0 बचे, तो समझ लेना हमारा लीप वर्ष है। इसका मतलब ये 4 से पूर्णतया कटेगा ना, 0 रिमाइंडर बचेगा, इसलिए लीप वर्ष है। तो लीप वर्ष हमको कितना प्राप्त हुआ? भागफल कितना प्राप्त हुआ? 30 हुआ। ठीक, आगे देखिए। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? मंथ क्या है? जनवरी है, और जनवरी का कोड हमने क्या बताया? 2 है। आप देखो 2 लिख लिया आपने। अब देखिए
डे का डेट क्या क्या है, 5 है, आपने 5 लिख दिया, ठीक है। और होल अपॉन 7, अब आपके मन में एक क्वेश्चन उठ रहा, सर जी 7 क्यों लिखा गया? 7 इसलिए लिखा गया भैया क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, इसलिए लिख दिया गया ना। अब आगे देखिए कैसे क्या करोगे, अगला स्टेप कैसे क्या करोगे। अब इन सबको जोड़ो, एडिशन करो, तो 5 to 7 हो गया आपका, एग्जैक्ट हुआ। अब देखिए फिर उसके बाद 3 to 5 हुआ, क्लियर, और 1 5 7 ये हुआ एडिशन करने के बाद आया आंसर। अब किससे डिवाइडेशन करना है? 7 से, तो 7 से भाग दोगे, 7 2 जा 14, कितना रिमाइंडर आया? 1 7 हुआ ना। अब देखिए फिर 7 2 जा 14, कितना रिमाइंडर आया? 3। अब 3 का कोड क्या है प्यारे? इधर देखो, 3 का कोड सोमवार है, लेकिन मैंने क्या बताया अभी मैंने नोट लिखाया कि अगर वर्ष लीप वर्ष है तो 4 से पूर्तिया कट गया था ना, अगर ये 4 से पूर्तिया कट जाएगा तो ये लीप वर्ष होगा। हाँ कट गया लीप वर्ष में मान लिया, अच्छा ठीक है, लेकिन अगला क्यों क्या लिखाया? मैंने ये भी लिखाया कि अगर लीप वर्ष हो और मंथ यानी महीना जनवरी और फरवरी का होगा तो उत्तर निकालते समय एक दिन पीछे चले जाएंगे, एक दिन का पीछे बताएंगे। आपका कोड क्या बचा है? 3 बचा है। तो अब जो आप आंसर बताओगे रविवार बताओगे, क्या बताओगे? रविवार, अर्थात आपका आंसर ये होगा। यानी कि आप देख लो मोबाइल में कि 5 जनवरी 2020 को रविवार था, एग्जैक्ट ऐसे आप निकालेंगे, इस तरीके से आंसर निकालेंगे, ठीक है। तो ये रहा आपका, मान लीजिए लीप वर्ष दे दिया हूं, नोट लिखाना भी मस्ट था। अच्छा ठीक है, अगला नोट लिखिए आप, कंसंट्रेट होकर समझिए, एकदम प्रैक्टिकल समझा रहा हूं। एक बहुत बड़ी बात है, आप इसको ध्यान दीजिए, चाहे दिमाग से बैठा लीजिएगा कि अगर मगर तगर झगर लेकिन यदि आ जाए तो समझ लेना कुछ ना कुछ खाता है। अब यदि वर्ष साधारण वर्ष है, यदि वर्ष साधारण वर्ष है, उसका पहला दिन अर्थात वर्ष का तारीख 1 में सप्ताह का जो दिन पड़ेगा, सप्ताह का कोई भी दिन पड़ेगा। अगर जैसे साधारण वर्ष है भैया, अगर कोई साधारण वर्ष है, जैसे मान लीजिए साधारण वर्ष है, तो उसका अगर 1 तारीख को मान लीजिए सप्ताह का कोई भी दिन पड़ जाए, तो ये समझ लेना कि जो उस साधारण वर्ष का अंतिम तारीख होगा, अर्थात दिसंबर, लास्ट दिसंबर जो होगा, वही दिन पड़ेगा जो पहली तारीख को पड़ा होगा, ठीक है। सप्ताह का वह जो दिन पड़ेगा वही दिसंबर लास्ट डेट को वही दिन पड़ेगा। ये ध्यान देना, अगर साधारण वर्ष है तो। जैसे साधारण वर्ष मान लीजिए 1 तारीख को अगर जनवरी है, सॉरी 1 जनवरी को और 2019 साधारण वर्ष है। अगर मान लीजिए रविवार है, क्या है? रविवार है, तो 31 दिसंबर 2019 को रविवार ही पड़ेगा। इट इज करेक्ट, ये हमेशा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बस आज आपका यहीं तक, उसके बाद पार्ट 3 में आपका पोर्शन जो कुछ भी होगा कंप्लीट कर दिया जाएगा।